नमस्कार, स्वागत आप कर रहे हैं न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जहां केंद्र सरकार सख्त नजर आ रही है, पाकिस्तान को लेकर एक से बढ़कर एक बड़े फैसले कर दिए गए। उसके बाद से ही पूरे देश से ढूंढ ढूंढ कर पाकिस्तानी घुसपैठियों को बाहर निकाला जा रहा है, बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। तो ऐसे में प्रत्येक प्रदेश के अंदर भी सभी राज्य सरकारें केंद्र सरकार का इस मामले में साथ देती हुई नजर आ रही हैं। बात की जाए हरियाणा प्रदेश की, तो 2-3 दिन पहले ही हरियाणा प्रदेश में धरपकड़ शुरू हो गई थी। हरियाणा प्रदेश की जो पुलिस है, जो पुलिस महकमा है और उसके साथ में जो खुफिया विभाग है, वो सक्रिय हो गए थे, एक्टिव हो गए थे और ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा था, ऐसे लोगों की सूची बनाई जा रही थी जो पाकिस्तान से आए हुए थे और हरियाणा में छुपे हुए थे या फिर वीजा लेकर अपना कोई काम करने के लिए यहां आए हुए थे। और ऐसे में जब छानबीन की गई तो ऐसे लोग भी मिले जो हरियाणा प्रदेश में जबरदस्ती घुसे हुए थे, जो 2-3 साल पहले लोग यहां आए लेकिन वीजा खत्म होने के बाद वापिस नहीं गए और यहीं पर जो जमे हुए थे, टिके हुए थे। खैर, उन लोगों को अब चुन चुनकर सरकार बाहर भेजने का काम कर रही है। लेकिन ना केवल पाकिस्तानी बल्कि अब बांग्लादेशी भी सरकार के निशाने पर आ चुके हैं, यानी कि जो रोहिंग्या मुसलमान हैं वो भी अब सरकार के निशाने पर आ चुके हैं। हरियाणा प्रदेश के अंदर पाकिस्तानियों के अलावा बांग्लादेशियों को भी अब बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। आपको बता दें कि पुलिस महकमा और सीआईडी विभाग, यानी कि जो खुफिया विभाग है, जो फिलहाल सक्रिय है, उनके पास 460 लोगों की एक सूची तैयार थी जो पाकिस्तान से आए थे, चाहे वो वीजा लेकर आए हों या फिर काफी समय पहले हरियाणा में आए हों, लेकिन उनको या तो भारत की नागरिकता नहीं मिली या फिर उन्होंने नागरिकता नहीं ली और वीजा खत्म होने के बाद वो वापस भी नहीं गए बल्कि यहीं पर घुसे हुए हैं, छिपे हुए हैं। ऐसे 460 लोगों की सूची, उनका पूरा डाटा, पूरा ब्यौरा सरकार के पास मौजूद था, सरकार के पास पहले से जो है आ चुका था। और अब जो है उन लोगों को भी ढूंढ ढूंढ कर बाहर भेजने का काम किया जा रहा। सबसे पहले हरियाणा प्रदेश के अंदर उनको गिरफ्तार करके दिल्ली में जो पाकिस्तानी कैंप लगा हुआ है उसमें भेजकर और वहां से अटारी बॉर्डर से पाकिस्तान को उनको सौंपा जा रहा है। लेकिन इसी बीच हरियाणा प्रदेश में एक और बड़ी खबर यही है कि पाकिस्तानियों के अलावा अब बांग्लादेशियों की भी खैर नहीं है। जो बांग्लादेशी मुसलमान, जो बांग्लादेशी लोग हरियाणा प्रदेश में घुसे हुए हैं, छिपे हुए हैं और वो ईंट भट्टों जैसे ठिकानों पर जो है छुपकर रह रहे हैं, वहां पर बेहद ही कम मजदूरी में, नाम मात्र की मजदूरी में काम कर रहे हैं, उन लोगों को भी अब पकड़ना शुरू कर दिया गया। हरियाणा प्रदेश में सबसे पहले महेंद्रगढ़ जिले के अंदर 14 जो है बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों को पकड़ने का काम किया गया है। आपको बता दें कि ये जो 14 लोग पकड़े गए हैं, ये 3 परिवार हैं जो बांग्लादेश से आए हुए हैं और यहां पर छिपकर रह रहे हैं, जिसमें 4 महिलाएं, 3 पुरुष और 7 बच्चे शामिल हैं। और ये कुल मिलाकर 3 परिवार एक ही जगह से गिरफ्तार किए गए हैं, पकड़े गए हैं। आपको बता दें कि इन लोगों के अंदर जो सबसे पहले नाम आता है वो रसेल अली, जिनकी उम्र 26 वर्ष है, शबाना जिनकी उम्र 22 वर्ष है, राहिला जिनकी उम्र 52 वर्ष है, कुरासिया जिनकी उम्र 3 वर्ष, रेशमा 13 वर्ष, रुखसाना 10 वर्ष, जूई 4 वर्ष, अब्दुल सलाम 50 वर्ष, रिम्मू 23 वर्ष, रमुन अली 7 माह, सबीना 8 वर्ष और सादिया 3 वर्ष, जो अवैध रूप से पिछले लंबे समय से यहां पर रह रहे। और बताया जा रहा है कि इनमें से एक परिवार तो यहां पर करीब 2008-2009 से रह रहा है और जो 2 परिवार अन्य आए हैं वो पिछले दिनों ही यहां पहुंचे थे, पिछले वर्ष जो है यहां पर आए थे। और जो पहले से परिवार यहां बसा हुआ था बांग्लादेशी, उसने उनको यहां पर बसाने का, यहां पर छुपाने का काम किया। अब ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार की नजरें ना केवल पाकिस्तानी लोगों पर बल्कि बांग्लादेशी घुसपैठियों पर भी पड़ चुकी हैं। और भारी संख्या में माना जा रहा है कि हरियाणा प्रदेश के अलग अलग जिलों में ये बांग्लादेशी लोग भी मौजूद हैं, जिनको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिनको जल्द से जल्द वापस भेजने का काम किया जाएगा, बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। आप देखने और बात रहेगी कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जब रविवार शाम 6 बजे तक का समय पाकिस्तान
पाकिस्तानी लोगों को दिया गया था, लेकिन माना जा रहा है कि आधे से ज्यादा लोग अब भी हरियाणा प्रदेश में ही घुसे हुए हैं, छिपे हुए हैं, यहीं पर हैं, जिनको सरकार बाहर नहीं भेज पाई है, या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जिनके मामलों में सरकार अब तक कोई निर्णय नहीं ले पाई है। तो ऐसे में अब तक पाकिस्तानी लोगों को भी पूर्णतया बाहर का रास्ता नहीं दिखाया गया, लेकिन सरकार ने बांग्लादेशी लोगों को भी रडार पर चढ़ा लिया है, निशाने पर ले लिया है। बांग्लादेशी लोगों का भी, बांग्लादेशी घुसपैठियों का भी अब ढूंढ ढूंढ कर जो है बाहर निकाला किया जा रहा है, उनको दूसरी ओर जो है यानी कि उनके देश में भेजने का काम किया जा रहा है। हरियाणा प्रदेश के अंदर आपके अनुमान से कितने पाकिस्तानी और बांग्लादेशी लोग हो सकते हैं, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? और सरकार जो कार्रवाई कर रही है, क्या वो धीमी है, क्या वो सही तरीके से सरकार कार्रवाई कर रही है, उसको लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।